नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 20वीं सदी के सबसे योग्यतम व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव उसकी माताजी का नाम था, रामजी उनके पिताजी का नाम था और अंबेडकर उनके टीचर का नाम था। ये सरनेम जो मिला उनको उनके गुरु से मिला। जब उनके पिताजी उनको लेके स्कूल गए थे तो उनके एडमिशन कराने में के लिए जब उनके गुरु ने देखा कि एक ऐसा बच्चा जो सूरज की तरह प्रकाशमान है, उसको सरनेम की बदौलत उसके नाम लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको अपना सरनेम दे दिया। ऐसे गुरु को भी हृदय से प्रणाम है। साथ में जिसको आप पढ़ रहे हैं, आज पढ़ाया जा रहा है, वे नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि आज की नई पीढ़ी को ये सीखने की आवश्यकता है कि चौतरफा विरोध के बावजूद भी आत्मबल से, समर्थन से लोगों का कैसे विश्वास हासिल किया जा सकता है, ये जरूरत है। जैसा आप जानते हैं कि संविधान के शिल्पी और जातिवाद के विरोधी, बौद्ध धर्म के अनुयायी, ये सभी मनोप्रवृत्तियां भीमराव अंबेडकर के ऊपर लागू होती हैं। 72 डिग्री मिली हुई थी, 9 भाषाओं में उनकी कमांड थी और बहुत ही साधारण परिवार से आते थे। उनके पिता एमपी के महू में एक सेंट्रल प्रोविंस के सूबेदार की नौकरी करते थे। रिटायर होने के बाद उनको घर चलाने में प्रॉब्लम आ रही थी। 14 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे, लेकिन उनको स्कूल में एडमिशन के बाद जब वो एक बार पार्क में बैठे पढ़ाई कर रहे थे तो दादा केलकर, एक जो समाज सेवी थे, वहां पार्क में घूमने आए और पूछा कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हो, आप घर में स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई करते। तो उनको बोला गया था कि मुझे स्कूल में बैठ के पढ़ाई करने की इजाजत नहीं दी जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि दादा केलकर एक बुद्ध की जीवनी उन्होंने गिफ्ट की। अब बुद्ध की जीवनी जब पढ़ी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो फिर बौद्ध धर्म अनुया लिया। उनके जीवनी के आधार पर जब यूएसए गए तो यूएसए में एक नॉर्मल परिवार के बच्चे को पढ़ने के लिए बहुत आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी एक समाज गायकवाड़, जिस तरह से एमपी में आपने ज्योति आदित्य सिंधिया परिवार है, इसी तरह गुजरात में गायकवाड़ परिवार होते थे। ये लोग एक स्कॉलरशिप चलाते थे, उसमें से 25 रुपए पर मंथ के हिसाब से यूएस में पढ़ाई करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया जाता था। 4 साल वहां पे पढ़ाई करे, वहां से पढ़ाई करने के बाद फिर यहाँ पे इंडिया में आते हैं। गायकवाड़ समाज के लिए गायकवाड़ सेक्रेटरी में वो नौकरी करने लगते हैं, सेक्रेटरी के पद पर। इसके बाद जब उनको नौकरी में लगा कि नहीं, मेरा जो नॉलेज है ये नौकरी के हिसाब से मैं नहीं बना हूं, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। इसके बाद 1920 में कोल्हापुर के एक शाह रियासत से उनकी मुलाकात होती है और वो बोलते हैं कि आप इतने पढ़े लिखे हो, आप कुछ लिखिए, मैं आपके लिए फंडिंग करूंगा। तो उन्होंने एक मूक नायक साप्ताहिक पत्र को प्रकाशित किया। उस पत्र को पढ़ करके लोगों में से एक जागरूकता आई, समाज के दबे कुचले लोगों में, एक जो अनटचेबल थे उन लोगों में एक जागरूकता आई। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में मुंबई में प्रोफेसर थे, मुंबई में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई, वहां पे पढ़ाने लगे। पहले तो लोग वहां पे पढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए कि एक दलित समाज का बच्चा आकर के हमको कैसे पढ़ाएगा, लेकिन प्रिंसिपल के रिक्वेस्ट करने के बाद प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आप पढ़ के देखिए, या आपको लगेगा समाज से आने की बात नहीं है, उसके नॉलेज पे आप जाइए, उसको लगेगा कि नहीं वास्तव में ये। उसने 2-3 दिन पढ़ाया और 2-3 दिन के बाद जितने भी वहां पे बच्चे थे सभी उनके फैन हो गए। लेकिन वहां के जो प्रोफेसर थे उन लोगों को ये गुजरा नहीं कि हमारे ऊपर एक दलित समाज का लेकर बच्चा किस तरह से डोमिनेंट स्थापित कर पाएगा। लेकिन इसके बाद उनकी मुलाकात एक नवल नामक व्यक्ति से हुई जो पारसी थे।
वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड थे, आज भी जानते हो नवल बहुत से लोगों का नाम होता है। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली और मुझे भी बहुत अच्छी लगी। क्या था कि हर आदमी का जन्म बड़ा बनने के लिए नहीं हुआ, हर आदमी का जन्म बड़ा बनने के लिए नहीं हुआ, लेकिन हर आदमी बड़े बनने वाले व्यक्ति के जीवन में, भविष्य में सीढ़ी के रूप में योगदान करके अपना कर्म बड़ा कर सकता है, जो वास्तव में सही बात है। आज भी वह बात अप्लाई होती है और आगे भी वह बात अप्लाई होती रहेगी। इसके बाद, इतना होने के बाद भीमराव अंबेडकर इंडिया में आते हैं और पुणे पैक्ट में गांधी जी के साथ कई बार उनकी मतभेद हुआ। क्यों? क्योंकि वो सोचते, पहले वो लड़ाई लड़ते थे बेसिकली अपने समाज के लिए, लेकिन यहाँ तक आते आते उनको लगा कि नहीं, मुझे पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बाद में क्या हुआ? इतना होने के बाद जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था, वो बॉम्बे से खड़े हुए चुनाव में, लेकिन उनको हरा दिया गया। कुछ बड़े नेताओं ने हराने की कोशिश की है, इस वजह से वो हराए गए। आज मैं नाम, जैसा कि उस समय जानते हैं, उस समय की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस, जो कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने सोचा कि भीमराव अंबेडकर को किसी भी हालत में जीतना नहीं चाहिए, और भीमराव अंबेडकर हार गए। अगली बार वे बंगाल से चुनाव लड़े, जहां मुस्लिम लीग ने उन्हें सपोर्ट किया और वो चुनाव जीते, जो आज बांग्लादेश का पार्ट है। लेकिन 1947 आते आते जब पाकिस्तान से अलग हो गया तो बंगाल भी अलग हो गया। लेकिन ये माना जा रहा था कि नहीं, चुनाव तो बंगाल से जीते हैं, जो कि उसका पार्ट है बांग्लादेश का, लेकिन भीमराव अंबेडकर के बिना संविधान का निर्माण करना तो ये नामुमकिन नहीं था। लेकिन किसी तरह से इनको संविधान सभा में शामिल किया गया और संविधान का आगे निर्माण किया गया। लेकिन जब संविधान को बनाया गया तो एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन यदि उसको फॉलो कराने वाले लोग या उस संविधान को मानने वाले लोग यदि अच्छे नहीं होंगे तो वह संविधान अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन यदि संविधान काम चलाऊ हो लेकिन फिर भी उसके लोग बहुत अच्छे हैं तो वह संविधान बहुत अच्छा होगा। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि वो संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको मानने वाले लोग अभी भी उस क्राइटेरिया में नहीं फॉलो कर पा रहे जिस क्राइटेरिया में होना चाहिए था। दोस्तों, यहाँ तक ही नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी से कई बातों में मतभेद करते थे। हरिजन, आप जानते होंगे कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हरिजन शब्द पे ऊपर बैन लगा दिया है कि अब कोई हरिजन शब्द का यूज नहीं करेगा। आज यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते तो निश्चित रूप से ही कुछ ना कुछ आप हम सबको एक नई दिशा, नए जोश, नए उमंग की एक सीख जरूर मिलती। भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर के रूप में भी आपने सेवाएं प्रदान किया है और लोकसभा चुनाव हारे लेकिन राज्यसभा चुनाव ये जीते। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद संसद में गए और इक्वलिटी के लिए इन्होंने पहला प्रयास किया। तालाब में पानी पीने के ऊपर बैन था कि कोई भी वहाँ पे जो दलित समाज के आते हैं कोई भी पानी नहीं पी सकता। ये लोग, हजारों लोग दलित समाज के लोग गए और वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पानी पिया और वहाँ से एक पहला प्रयास था एक समानता के लिए। यदि आप संविधान की बात करें कि 14 से लेकर के 18 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं
वे समानता के अधिकार की बात करते हैं। और मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था दलित समाज के लोगों को, तो मंदिर में प्रवेश की एंट्री भी दलित समाज के लोगों को कराने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले तो अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया, लेकिन जब देखा कि नहीं पूरे देश को बदलने की जरूरत है, तो फिर उन्होंने पूरे देश को एकजुट में बांधने के लिए और एक ऐसी व्यवस्था देने के लिए काम किया जिसको आज हम सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। ये देश को आगे बढ़ने के लिए यदि सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए होगी, टू डेवलप ए नेशन एज ए सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, यदि डेवलपमेंट होता है तभी हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। नहीं 14 अप्रैल आता है और लोग फोटो डालते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन रियलिटी में चेंज नहीं आता है। दोस्तों, पूरी कोशिश किया हूं आपको बताने के लिए। धन्यवाद।